हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं के हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो हुबहू आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर जैसा है। प्रश्नों को देखिए, सबसे पहले अपना अनुक्रमांक भरिएगा, उसके बाद नाम भरिएगा। पेपर का जो कोड है वो है 446 TW। सामान्य हिंदी पेपर है। आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 70 जो होता है आप लोगों का पूर्णांक होता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद से देखिए, निर्देश में एक लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड य। तीसरा, खंड अ बहुविकल्पीय होता है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो आज हम बात करेंगे केवल बहुविकल्पीय को, यानी खंड अ को। चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला जो है प्रश्न कह रहा है कि आकाशदीप के लेखक कौन है। क जयशंकर प्रसाद, ख ज्ञानेंद्र कुमार, ग प्रेमचंद्र और घ फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन होगा क जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा, चिंतामणि के रचयिता हैं क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग यशपाल और घ ज्ञानेंद्र कुमार। तो 2 का उत्तर जो सही होगा वो होगा ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं। तीसरा, कलम का सिपाही कृति है किसका। क वृंदावन लाल वर्मा का, ख अमृत राय का, ग प्रेमचंद्र का और घ गुलाब राय का। तो 3 का उत्तर सही है वो है ख अमृत राय का। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग की समय अवधि है। क 1900 से 1920, ख 1919 से 1938, ग 1925 से 1940 ईस्वी और घ इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो उत्तर सही होगा ख 1919 से लेके 1938 तक जो चला है वो शुक्ल युग चला है। प्रश्न नंबर 5, हंस पत्रिका के संपादक थे। क मुंशी प्रेमचंद्र, ख जयशंकर प्रसाद, ग निराला जी और घ महादेवी वर्मा। जो 5 का ऑप्शन सही है वो है क, हंस पत्रिका के जो संपादक है वो है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 6, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। क महादेवी वर्मा, ख केशोदास, ग मैथिली शरण गुप्त और घ जयशंकर प्रसाद। जो 6 का उत्तर सही होगा वो होगा ख केशोदास। आप लोग देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के पेपर के लिए। तो आप लोग एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए तथा अपने नोटबुक पे लिखिए। प्रश्न संख्या 7, दीप शिखा किसकी रचना है। क निराला जी की, ख महादेवी वर्मा की, ग सुभद्रा कुमारी चौहान की और घ मैथिली शरण गुप्त की। 7 का जो उत्तर सही होगा वो होगा हम लोगों का ख महादेवी वर्मा की दीप शिखा है। 8वां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। क मैथिली शरण गुप्त की, ख हरिऔध की, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र की और घ दिनकर जी की। 8 का जो ऑप्शन सही होगा ख हरिऔध जी के। प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों का एक भी नंबर, हिंदी हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, गणित हो, सामाजिक विषय हो, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्नों को देखिए। मैं वही प्रश्नों को हल करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट करता है, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। प्रश्न संख्या 9, लोकायतन किसकी रचना है। क जयशंकर प्रसाद की, ख अज्ञेय की, ग दिनकर की, घ सुमित्रानंद पंत की। जो 9 का उत्तर सही होगा वो होगा घ सुमित्रानंद पंत की लोकनायतन रचना है। 10वां, आधुनिक काल समय माना जाता है। क सन 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक, ख सन 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक, ग सन 1918 से लेकर 1950 ईस्वी तक और घ सन 1883 से अब तक। जो इसका ऑप्शन सही है 10 का वो होगा हम लोगों का घ नंबर, सन 1843 से लेके अब तक। 11, त्याग पत्र के लेखक हैं। क जयशंकर प्रसाद, ख ज्ञानेंद्र कुमार, ग मुंशी प्रेमचंद्र और घ फणीश्वर नाथ रेणु। 11 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ख ज्ञानेंद्र कुमार। 12, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। क जीवनी की, ख आत्मकथा की, ग उपन्यास की और
घ एकांकी की। जो 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का ग उपन्यास की, उपन्यास की। 13 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। क ठलुआ क्लब, ख चिंतामणि, ग विचार विथि और घ रस मिमिसा। तो जो 13 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का ख चिंतामणि। 14 सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। क जयशंकर प्रसाद, ख जयप्रकाश भारती, ग मुंशी प्रेमचंद और घ इनमें से कोई नहीं। 14 का जो ऑप्शन सही है वो है ग मुंशी प्रेमचंद्र। सेवा सदन अरे कईयों बार पूछा है, लगभग 20-25 बार सेवा सदन के बारे में पूछा है। इस पार्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आप लोगों के प्रश्न पत्र में बार बार रिपीट करता है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए एक एक चीजों को। प्रश्न संख्या 15 नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क जीवनी की, ख आत्मकथा की, ग संस्मरण की और घ निबंध की। जो 15 का ऑप्शन सही है वो है ख आत्मकथा की, आत्मकथा की। 16 दीप शिखा और यामा के रचयिता हैं। क महादेवी वर्मा, ख केशवदास, ग मैथिली शरण गुप्त जी, घ जयशंकर प्रसाद जी। 16 का जो ऑप्शन सही है वो है क महादेवी वर्मा जी। 17 सुमित्रानंद पंत की रचना है। क उर्वशी, ख पल्लव, ग परमिल और घ कमायनी। तो 17 का ऑप्शन सही है वो होगा ख पल्लव। अब प्रश्न संख्या 18 रीतिकाल से संबंधित रचना है। क पद्मावत, ख आखिरी कलम, ग सूरसागर और घ बिहारी सतसई। 18 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा घ बिहारी सतसई। 19 नंबर आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? क जयशंकर प्रसाद की, ख अज्ञाय की, ग दिनकर की और घ नरेंद्र शर्मा की। जो 19 का ऑप्शन सही है वो है ख अज्ञाय की। 20वां रीतिकाल का समय माना जाता है। क सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, ख सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, ग सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, घ सन 1600 से 1616 से 1632 ईस्वी तक। जो 20 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ग सन 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल का समय माना जाता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आज आप सभी लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कराया जो आने वाले 2026 का बोर्ड एग्जाम है उसमें हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और एक एक चीज़ों को याद करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें अपने हिंदी के पेपर में। तो इस तरह से मैंने आज आप सभी लोगों को हिंदी के 20 प्रश्नों को कराया और एक एक चीज़ों को समझाया जो बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे।